जो बाहर की परिस्थितियों को एकत्रित करके, धन के ढगले लगाकर, सत्ता की कुर्सियां संभालकर, रूप और लावण्य को और पफ और पाउडर और लिपस्टिक के थैले बक्से बनाकर जो सुखी होना चाहता है, वो तो ऐसा समझो कि अग्नि में कूदकर ठंडक चाहता है। इतना बुद्धिमान है वो। जय श्री कृष्ण। आज तक ऐसा आदमी कोई सुखी मिला नहीं। हर्षित मिलेगा, थोड़ी देर के लिए हर्ष मिलेगा, लेकिन उतना ही वो खिन्न स्वभाव का होगा, उतना ही वो विकृत स्वभाव का होगा, अशांत स्वभाव का होगा। जितना जितना बाहर के साधनों से सुख लेने का अंदर में आग्रह रहेगा, उतना उतना उसके अंदर में भय, क्रोध, इच्छा, वासना, उद्वेग, ये सारा कचरा होगा। जैसे मांस के टुकड़े को देखकर चीलें लड़ती है, ऐसे ही भोगों को देखकर एक दूसरे में लड़ती। तो मनमाया होने के लिए इन भोगों का, इन वस्तुओं का सदुपयोग होना चाहिए। तो सदुपयोग क्या करे कि शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। शरीर 5 भूतों की प्रकृति का है, ये वस्तु भी प्रकृति की है, संसार भी, ये संसार की वस्तु संसार की है, और शरीर भी संसार की चीजों से, अन्न जल मिट्टी से बना है। तो शरीर को संसार की सेवा में लगा दो। भोगों को सुख के लिए नहीं, लेकिन भोगों का सदुपयोग करके, सेवा करके आप अपनी निष्कामता बढ़ा दो। जैसे कलकत्ता में विद्यासागर, लेकिन विद्या में इतने कुशल थे, इतने बुद्धिमान थे, उनका नाम विद्यासागर पड़ा। 1820 में उनका जन्म हुआ था। वो जब बालक थे तो अपने पिता के साथ टांगे में बैठकर कलकत्ता जा रहे थे। उनका गांव, सागर गांव, कलकत्ता से 19-20 माइल दूर था। माइल स्टोन देखकर उस बच्चे ने पिता से पूछा कि पिताजी, ये पत्थर पर क्या लिखा है? बोले, ये बेटा, ये अंग्रेजी में 19 लिखे। बोले, अंग्रेजी में 19 ऐसे होते हैं? हाँ। बस 19 के बाद 18 देखता गया, 17 देखता गया, अंग्रेजी के अंकों को उसने टांगे में जाते जाते पक्का कर लिया। ऐसा वो बुद्धिमान लड़का था। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको ये कोई सत्संग का प्रभाव, अगले जन्म का प्रभाव, उसको पता चला कि ये संसार की चीजें छोड़कर मर जाना है, अथवा तो इनका सदुपयोग करके अंदर आना है, या तो इनका सेवा के द्वारा सदुपयोग करके अपने परमात्मा में आना है, या तो इनकी मजूरी कर करके पच के मर जाना है और फिर घोड़ा, गधा, कुत्ता, सुअर, बिल्ला होकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना है। हम मध्य में है, सचेतन अवस्था में, इनका उपभोग अधिक करके अचेतन अवस्था में जाए, अथवा इनका सदुपयोग करके परम चेतन अवस्था में जाए, ये हमारे हाथ की बात है। यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति हुई और उनको एक डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा मिला, तर्क शास्त्र पढ़ाने के लिए। 40 रुपया माहवार उनका पगार बढ़ाया गया। उस जमाने के 40 रुपए बहुत होते थे, लेकिन इतने अक्लमंद आदमी थे और इतने समझू थे कि कुछ ही दिनों में ट्रस्टियों को कहा कि मेरे से ज्यादा श्रीमान वाचस्पति जो है वो तर्क शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, तो मैं अपने 40 रुपए के स्वार्थ के कारण बच्चों की पढ़ाई में खोट क्यों आने दूं? मेरे में तर्कशास्त्र पढ़ाने की क्षमताएं हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा जो मेरे ध्यान में है, वाचस्पति नाम के एक सज्जन, ट्रस्टियों ने इनकी बात स्वीकार रखी। वाचस्पति के लिए निमंत्रण लेके गए। वाचस्पति इनके निमंत्रण को सुनकर चकित हो गए कि इस पोस्ट के लिए तो लोग खींचाखींची करते हैं और तुमको मिली है, और तुमने मेरे लिए ही सजेशन देकर मेरे घर मेरे को बताने आए। वास्तव में तुम विद्यासागर, तुम मानव नहीं हो, तुम देव हो। मानव जब भोगों में ठहरता है तो मानव होता है, आसक्ति करता है तो दानव होता है, और त्याग करता है तो देव होता है। तुम देव हो। देव कौन होता है पता है? जो यज्ञ करता है। इंद्र कौन बनता है? जो यज्ञ करता है। यज्ञ में क्या होता है? त्यागना पड़ता है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, खूब स्वाहा स्वाहा करके त्यागा है, तब देव हुआ है। तो तुमने ये पदवी त्याग दी। बोले, इसमें क्या बात है? जिससे बहुजन हिताय प्रवृत्ति, दूसरों का मंगल होता है, इसी में तो मेरा मंगल है, क्योंकि हम व्यापक समाज से जुड़े हैं।
आप समाज से अलग नहीं रह सकते। समाज के हित में आपका हित, पड़ोस के हित में आपका हित है, कुटुंब के हित में आपका हित है, देश के हित में आपका हित है, विश्व के हित में आपका हित है, और विश्व के विनाश में अपना भी तो अहित होता है। आप विश्व से जुड़े हुए हैं। अगर इधर आप शुभ वातावरण में बैठे हैं, चिंतन ध्यान भजन करते हैं, तो आपके शुभ भाव, शुभ श्वासोश्वास इर्द गिर्द जाकर अच्छा फैलावा करता है। ऐसे हम अशुभ चिंतन करें तो वो भी वायुमंडल में फैलता और कोई न कोई वो श्वास लेगा। तो एक आदमी अकेला नहीं है, वो पूरे विश्व से जुड़ा है। जैसे आप सूर्य के किरण से जुड़े हैं, सूरज वहां ठंडा हो जाए तो हम लोग कहने को नहीं रहेंगे सूरज ठंडा हो गया। आप पूरी पृथ्वी से जुड़े हैं, भले यहाँ 2 बाय 2 फीट पर बैठे हैं, लेकिन ये पृथ्वी वरियाव गांव अथवा जहांगीरपुर से जुड़ी है, जहांगीरपुर सूरत से जुड़ी है, सूरत गुजरात से जुड़ी है, गुजरात भारत से जुड़ी है, और भारत की पृथ्वी क्या विश्व की पृथ्वी से अलग हो सकती है क्या? और विश्व की पृथ्वी विश्वेश्वर से अलग नहीं है। तो सचमुच आपका फिजिकल शरीर भी विश्वेश्वर के साथ जुड़ा है, लेकिन इस बात का पता नहीं। ये जड़ प्रक्रिया से देखो तो जड़ शरीर भी विश्वेश्वर के साथ जुड़ा है। और फिर आपकी आंख मन से जुड़ी है, मन बुद्धि से जुड़ा है, बुद्धि चित्ती से जुड़ी है, और चित्ती चैतन्य से जुड़ी है। आप यूं से देखो चेतना से तो भी आप परमात्मा से जुड़े हो। फिर भी इतने जुड़े हुए दोनों तरफ से, फिर भी आप ईश्वर से अथवा सुख से अपने को दूर कैसे पा रहे हैं? राग भय और क्रोध। राग भय और क्रोध क्यों हो रहा है? कि मिटने वालों में अमिट जैसा मोह और अमिट का ज्ञान नहीं। एक ही बीमारी और एक ही दवा। बीमारी एक है कि आस्था, आसक्ति परिवर्तन परिस्थितियों में, और दवा वह है कि परिवर्तन को परिवर्तन समझो और शाश्वत में प्रीति कर दो, मन माया हो जाओ। अर्जुन को यही तो दवाई दी गई थी। युद्ध होने वाला है, होने वाला है, तू हाँ ना करके ये करूं ये न करूं ये आग्रह क्यों करता है? तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, उनके कर्म पक गए हैं और तेरे द्वारा ये होना है। हाँ ना करते करते आखिर करना तो पड़ा, लेकिन ज्ञान को उपलब्ध होकर किया तो कर्ता भाव रहा नहीं। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो कुंता जी गांधारी के साथ और अपने देवर के साथ अरण्य में जाने को तैयार हो गई। धृतराष्ट्र ने कहा कि अब पुत्र तो मर गए, सब विनाश हो गया, अब अपना जीवन जरा संवार लें। पति पत्नी अरण्य में एकांतवास में पवित्र जीवन बिताकर अपना जन्म सफल करने का विचार की। कुंता जी ने कहा कि आप वृद्धा हो गई हो और धृतराष्ट्र जी देवर जी देख नहीं पाते हैं, तो आपकी सेवा कौन करेगा? मुझे आज्ञा तो मैं चलूं। गांधारी को, धृतराष्ट्र को आश्चर्य हुआ कि जिनके साथ हमने इतना जुल्म का व्यवहार किया वह कुंता हमारी चाकरी के लिए चल पड़ी। कुंता ने जब ये निर्णय किया तो कुंता का निर्णय अडिग रहता था, वो बड़ी निष्ठावान थी, जरा जरा बात में अपना निश्चय बदलने वाली नहीं थी, उसमें दृढ़ता थी। और जिसके जीवन में दृढ़ता नहीं है वो तो सूखे पीपल के पत्ते जैसा इधर उधर झोंका खाता रहता है। जीवन में कोई दृढ़ता होना चाहिए कि इतना तो करना ही है, ऐसा रहना है। बीड़ी નથી પીવી એટલે નથી પીવી, मैं तो छोड़ी દીધી, પણ પેલા આગ્રહ કર્યો એટલે ફૂંકી લીધી, હવે બીડી તને ફૂંકી નાખશે। मैं तो प्याली छोड़ी દીધી, પણ પેલા બહુ આગ્રહ કર્યો ને વેવાઈ એટલે જરાક પછી એનું માન રાખવા માટે જરા પ્યાલી લઈ લીધી। હવે પ્યાલી તને લઈ જશે એ યાદ રાખજે પાછું। જેટલો તું ઢીલો પોચો થઈશ ને એટલા આ બધા વિકારો ને વ્યસનો તને પકડી પાડશે। એટલે થોડી દ્રઢતા લાવી અને દ્રઢતા માટે વહેલી સવારે ઉઠી નહીં ધોવી પૂર્વ અભિમુખ થઈ જ્ઞાન મુદ્રામાં બેસી ઊંડો શ્વાસ લો અને હરિ ઓમ, ફરી શ્વાસ ભરો ફેફસાઓમાં, હરિ ઓમ। તમારી અંદર અદ્ભુત બળ આવી જશે। 10 મિનિટ કરો દરરોજે, જુઓ ઈચ્છા શક્તિ કેટલી વિકસિત થાય છે। બીડી ની કે પ્યાલી ની કે ગપ્પા સપ્પા ની કે બીજા ત્રીજા વાતોની શું તાકાત છે કે તમારા અહીંયાની હોળી કરે? તમે પોતાના સંકલ્પનું સામર્થ્ય ભૂલી બેઠા છો, તમે તમારા દ્રઢતાના ખજાનાને ખોઈ બેઠા છો, ભૂલી બેઠા છો। ચા છોડું છોડું કરું પણ છૂટતી નહીં।
तुम्हारे में ईश्वर का अथाह बल है। ये चाह कम वक्त चाह के कब की क्या ताकत के तुमको जीत ले। एक जरा सी प्याली या सिगरेट बीड़ी या छीकनी की क्या ताकत की तुम्हारा नाक पकड़ ले। तुम अंदर से हार जाते हो तब परिस्थितियों को जीत मिलती है। ईश्वर के लिए भले ईश्वर के आगे तुम दीनहीन हो जाओ, लेकिन अंदर से तुम समझना कि सचमुच में तुम दीनहीन नहीं हो। अगर तुम सचमुच में दीनहीन और तुच्छ होते तो मंदिर में प्रार्थना करके जो बाहर निकलते, भगवान मैं कुछ नहीं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं पापी हूं, मैं तुच्छ हूं, उस तुच्छ की प्रार्थना करके जो बाहर निकला मंदिर से, उसको बुलाओ कि ये दीनहीन तुच्छ जरा इधर आ जाओ। फिर देखो वो खबर ले लेगा, बदनक्शी का दावा कर देगा। उसकी गहराई में नहीं है तुच्छता, तुम्हारी गहराई में तुच्छता नहीं है। लेकिन तुम जब परिस्थितियों के तुच्छ क्षणिक सुखों को आस्था देकर अपनी शक्तियां बटोर देते हो, तब ये विषय विकार तुम पर धमा बोल देते हैं और तुम अपने को कुचले हुए दीनहीन मानते हो। कितना भी कुछ हो गया, आज तक कितना भी तुम्हारे पर अन्याय हो गया, मन ने कई बार कसम खा के तुम्हें गिरा दिया, फिर भी अगर अभी आप तुम दृढ़ता करो तो तुम्हारे में वो ताकत है कि सदियों की यात्रा इसी जन्म में पूरी कर सकते हो। बालिया लुटारा 7.5 बैलगाड़ियां भर जाए, इतने लोगों की हत्या किया था। इतनी हत्या तो तुमने नहीं की होगी। नारद जी को पेड़ के साथ बांध दिया था, इतना क्रूर स्वभाव का था। लेकिन जब संत का संग मिल गया और बात समझ में आ गई, करवट ले ली जीवन ने, वाल्मीकि ऋषि बन गए और उनकी लेखनी से जो टपका है वो शास्त्र बन गया, वाल्मीकि रामायण। हम लोग सिर झुकाते हैं। तो तुम्हारे अंदर अथाह ईश्वर का बल पड़ा है, असीम परमात्मा शक्ति पड़ी है। किसी ने कह दिया कि तेरा लड़का भगत हो गया, मैं तो रोके घर वापस आई, अब तो मेरे लिए बड़ौदा जहर हो गया। ओहो, रुलाने वाला, दुख देने वाला तो तुम्हारे दिल में ठेस पहुंचाना चाहता है और उस ठेस को तुमने महत्व दे दिया तो उसकी जीत हो गई। अरे जैसा वो ठेस पहुंचाता है उसके विपरीत बात तू अंदर अपने मन में विचार कर, तो वो बुढ़ा हो जाएगा ठेस पहुंचाने वाला और तेरी विजय हो जाएगी। जो तेरे को मेहना मारते हैं या कुछ करते हैं, अरे तेरा भाई तो देख माला करता भगत हो गया, मेरे को बोलते तेरा भाई भगत हो गया, मेरे को बड़ा दुख होता है। तू सुख किया करके भगत होता है कि भगवान का भाई भगत होता है? अभागों का भाई और बेटा भगत थोड़े होता है। नारायण नारायण नारायण। ओम 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 ओम। अर्थात वस्तुओं का, इज्जत आबरू का, संसार की परिस्थितियों का राग मिटते ही भय और क्रोध मिट जाता है। राग है कि हमको ऐसा कोई न कहे, इसलिए भय होता है, इसलिए क्रोध होता है, इसलिए चिंता होती। कहे तो कहे, उसका स्वभाव है। चिढ़ाने का उसका स्वभाव है, धन्यवाद देने का इस सज्जन का स्वभाव है। कोई सज्जनता से मेरी वखाण कर रहा है तो ये उसका सद्गुण है, और कोई चिड़ालू स्वभाव के कारण वो चिढ़ाता है तो उसका स्वभाव है। तू अपने राम में मस्त रह। नहीं तो संसारी लोग तो, वो घोड़े की बात मैंने सुनाई थी, बाप और बेटा घोड़ा लिए जा रहे थे, बेटा घोड़े पर था, बाप पैदल था। लोगों ने कहा घोर कलयुग आ गया। जवान हट्टा कट्टा घोड़े पे बैठा, बुढ़ा बाप बेचारा पैदल जा रहा है। शर्म की बात। छोरा नीचे उतरा, बाप को बोला तुम बैठ जाओ प्लीज। बाप बैठ गया। लोगों कीधું જો આ ડોહો થયો પણ હજી ઘોડા ઉપર બેસવાનો શોખ ગયો નહીં। બાપડો છોકરો પગપાળો જાય અને ડોહાને હજી ઘોડા ઉપર બેસવાનો શોખ છે। કેટલી આસક્તિ! આ હા હા હા, તોબા તોબા તોબા, ખુદા ખેર કરે। બાકી તો ભાઈ હવે એક છોકરો કે હું ના બેહું એકલો, બાપ કે હું ના બેહું, કે હેડો પછી હવે આપણે ડબલ સવારી કરો। ડબલ સવારી બેઠા કે છે લાજ શરમ। એક મૂંગું પ્રાણી બે બેઠા લઠ્ઠા જેવા। હવે કે શું થાય કે આપણે ઉતરો બે ના બે। બાપ દીકરો ઉતર્યા, ઘોડો દોરીને જાય છે કે છે અક્કલ? છતે ઘોડે પગપાળા જાય છે ઉપલો માળ જ વેચી દીધો છે આ લોકો। घोड़ा है और पैदल जान दे दोनों।
और घोड़ा है और दोनों बैठते, और घोड़ा है बाप बैठता तो भी नाराज, बेटा बैठता तो नाराज, दोनों बैठते तो नाराज और एकदम खाली जाते तो नाराज। अब कहने वालों को चुप कैसे कराया जाए, कोई उपाय बताओ। वो क्यों खिलौने हो गए कि उनका आग्रह था कि हमको कोई कहे नहीं। अरे कोई कहे नहीं, ऐसा तो दुनिया में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जिसके लिए कोई कहे नहीं, कोई उसके लिए न कहे, ऐसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। फिर चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ महाराज हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे मीरा हो, चाहे रोहिदास हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे समर्थ रामदास हो, चाहे कोई हो, कहने वाले तो कहेंगे। लेकिन तुम्हारे तरफ से नकटापन भी नहीं होना चाहिए कि कहवा वाला कैसे ना आपने तो फूंको धमाधम, ना ना, ऐसा नहीं। तुम शास्त्र सम्मत जीवन जियो तो फिर कहने वालों का तुम्हारे चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम्हारे जीवन के द्वारा कईयों को सदप्रेरणा मिलेगी। जैसे विद्यासागर बैठे थे, एक लड़का आया कि बोले बाबूजी दुष्काल का मौका है, भिख मांगना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन हो सके तो 1 पैसा दे दो। विद्यासागर तो सज्जन पुरुष थे, बोले बेटे 1 पैसा, अगर मैं तुझे 2 पैसा दूं तो क्या करेगा? बोले 1 पैसे के चने लेकर उबले हुए चने खाऊंगा और 1 पैसा मां को दूंगा। बोले अगर मैं 4 पैसे दे दूं तो? बोले 2 पैसे के चने घर ले जाऊंगा और 2 पैसे मां को दे दूंगा। अच्छा अगर मैं तेरे को 2 आने दे दूं तो? बच्चा ने सिर नीचा किया और चलता भया। विद्यासागर ने हाथ पकड़ लिया, क्यों जाता है कि आप 1 पैसा तो देते नहीं, 2 आना कौन दे सकता है इस जमाने में, आप मेरी मजाक उड़ाते हैं। बोले नहीं नहीं, समझ ले मैं तुझे 2 आना दूं तो क्या करेगा? बोले 1 पैसे के तो चने में अभी खा लूंगा, बाकी 3 पैसे के ले जाऊंगा और 1 आना मां को दूंगा। समझो मैं तुझे 4 आना दे दूं तो क्या करेगा? बोले 2 आने का तो वही करूंगा और 2 आना बचा के कल आम लेकर बेचूंगा और उससे अपना गुजारा चलाऊंगा। विद्यासागर ने 1 रुपया उसको दे दिया। वो तो हैरान हो गया कि सचमुच ये आदमी अद्भुत है। गया और उसने 2 साल के बाद विद्यासागर जी जा रहे थे कलकत्ते की उस बाजार से, एक युवक ने उनको रोका हाथा जोड़ी के कि आप पधारो मेरी दुकान पर। बोले भाई मैं तो तेरे को पहचानता नहीं, ये इतनी बड़ी दुकान किसकी है? बोले आप चलो आप ही की है। विद्यासागर नजदीक आए, आप बैठो इस दुकान को पावन करो, आपकी दुकान है। बोले मैं तुझे जानता नहीं कि मैं वो लड़का था जिसको आपने 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा करके 1 रुपया दिया था। ये आपके 1 रुपये का रूपांतर है, ये आपकी कृपा का प्रसाद है। विद्यासागर के चित्त से जो आनंद आया, जो शांति मिली और जो उसकी प्रसिद्धि यहां कथा तक पहुंची, अगर वो रुपया फूंक डालते तो क्या मिलता? सीधी बात है, सिद्धू गणित है। विद्यासागर को पता भी नहीं, तप करे पाताल में प्रकट होए आकाश, जिसमें आपका स्वत्व है, जिन वस्तुओं में रुपयों में भोग में, वो अगर आप परहित के लिए खर्च कर देते हैं तो आपकी कीर्ति स्थायी हो जाती है। ऐसा नहीं धोखेधड़ी या फरेब से किसी की कीर्ति होती है, उसकी कीर्ति टेम्परेरी है। राजाधिराज अन्नदाता महाराज घड़ी खम्मा वो थोड़ी देर के लिए होगी। सचमुच अपने पसीने का, अपने स्वत्व का अगर भोग न भोगे और सदुपयोग करता है तो उसका यश लंबा हो जाएगा। सादे सुदे कपड़े पहनते थे, अपने विषय में ज्यादा खर्च नहीं करते थे, चांसलर तक की पोस्ट पे पहुंचे थे, क्या क्या उनको पद मिले थे, अधिकार मिले थे, लेकिन अधिकारों के कारण टाई बैकटाई नेकटाई नहीं आई थी। सादा जीवन, पवित्र जीवन था। रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी आंसू झराता हुआ मिला, पर दुख कातरता का स्वभाव उनमें था। वो रास्ते चलते चलते भी खोजते कोई सेवा का मौका मिल जाए। कहीं ईंट पत्थर है तो उसको किनारे लगा देते, और कोई रोता दुखियारा देखते तो उसके तरफ सहानुभूति से बात करते थे।
सहानुभूति से बात करके उसका मार्गदर्शन करते समय उसको जो आनंद आता है, उसको जो सुख मिलता है, उससे ज्यादा मार्गदर्शक को असहानुभूति करने वाले को सुख होने लगता है। उसको तो तुम रास्ता बताओ चले तब फायदा हो, लेकिन तुमने सहानुभूति से रास्ता बताया तो तुम्हारे हृदय में उसी समय फायदा होने लगता है। भय, राग और क्रोध रवाना होने लगता है। भैया, ईश्वर को पाने के लिए कोई मजदूरी नहीं करनी है, टेक्निक समझनी, और कुछ नहीं। मुक्ति के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। नश्वर का सदुपयोग और शाश्वत में प्रीति, ये दो ही छोटे से काम। નશ્વર વસ્તુઓનો સદુપયોગ અને શાશ્વત આત્મામાં પ્રીતિ, એ બે નાનકડા કામ કરો, પતી ગયું। मिनिस्टर होना, प्राइम मिनिस्टर होना, ये बड़े बड़े काम तुम्हारे बश की बात नहीं है, लेकिन ये बड़े काम का नतीजा बिल्कुल छोटा है और ये छोटे काम का नतीजा एकदम बड़ा है। ब्राह्मण को थाम लिया। क्यों ब्राह्मण, मेरा कोई नहीं ऐसा कह रहे हो भैया, क्या बात है, तुम्हारे आंखों से कुछ भीगी आंखें दिखाई दे रही। ब्राह्मण की आंख टपक पड़ी आंसुओं से। बोले भैया बताओ। बोले अरे भाई मजदूर, तू क्या हमारा दुख दूर करेगा। उनको पता ही नहीं कि ये विद्यासागर। बोले फिर भी भैया बता देना, मेरी जिज्ञासा है। आग्रह किया। बोले मैंने लड़की की शादी में देखा देखी में जरा खर्च कर दिया, क्योंकि हमारी नात में ऐसा रिवाज है। और ये नाती गोती भी कभी कभी आदमी को फांसा दे देते। नात में आ करવું પડે, आ करવું પડे। नाती गोती जो एक दूसरे का ख्याल करे बिना जो खर्चा कराते हैं, वो तो नाती गोती है कि दुश्मन है, वो भगवान जाने। लेकिन हमारी नात में ये रिवाज है, ये रिवाज है। ऐसा करते हुए बच्ची की शादी में जरा खर्च ज्यादा हो गया और कर्जा लिया। और कर्जा जिससे लिया वो महाजन, महाजन माना आपने सेठ कहे, उस महाजन ने मेरे पर दावा कर दिया। और मेरी 7 पीढ़ियों पे हम कोर्ट कचहरी में नहीं गए। और मैं ऐसा लड़का पैदा हुआ कि माँ बाप का, दादा दादे का नाम नाक कटवा दिया। कोर्ट कचहरी में जाके खड़ा होऊंगा, कैसा लगेगा। बोले अच्छा तो महाजन का नाम क्या है। बोले तुम क्या करोगे महाजन का नाम जान के, मेरा दुख मेरा भाग्य में फोड़ूंगा। बोले कृपा करके तो बताओ। ऐसा नहीं कह रहे कि मैं कर्जा चूंगा, मैं ठीक करूंगा, मैं विद्यासागर हूं। नहीं नहीं, महाजन का नाम बताओ। महाजन का नाम पूछ लिया, कोर्ट का नंबर, तारीख पूछ ली। वो ब्राह्मण जब कोर्ट में जाने के दिन था तो महाराज उसको घर बैठे पता चल गया कि तुम्हारा केस खारिज हो गया। क्यों? कि महाजन को रुपए मिल गया। किसने दिए कि कोई पता नहीं। आखिर उसने पता चला कि अरे पर दुख कातर दुख भंजन, ये विद्यासागर थे, सड़क पे मिले थे, मुझे पता ही नहीं। उन्होंने भरपाई कर दिया और मेरा दुख दूर हो गया। उसको जो चित्त में आनंद शांति मिली उस वक्त मिली जब उसे पता चला, लेकिन विद्यासागर को तो उसी वक्त मिली जब उसके हित के लिए किया। जय जय। इस प्रकार उसके जीवन की तमाम सारी सुंदर सुंदर घटनाएं हैं जिससे हम लोगों को बोध लेना चाहिए। एक बार वो स्टेशन पे कहीं किसी कार्यवशात से स्टेशन से उतरे थे, इतने में डॉक्टर वहां का, ए मजदूर, ए मजदूर, ए मजदूर। अब सागर जैसे स्टेशन, छोटे से स्टेशन, मजदूर कहाँ हो। ये धीरे धीरे चाल से आ रहे थे, कपड़े सादे सूदे थे। डॉक्टर ने डांटा, अरे क्या तुम मजदूर लोग बड़े आलसी होते हो, चल उठाओ, इधर आओ, बैग उठाओ। विद्यासागर बैग उठाकर सिर पर 11 नंबर की गाड़ी में उसके घर तक पहुंच गए। और वो डॉक्टर अकड़ू खान घर गया, पैसे ले आकर जब देने लगा, इतने में डॉक्टर का बड़ा भाई ने देखा कि विद्यासागर हमारे प्रांगण में खड़े। उसने तो बड़े आदर से वेलकम किया, पैर छुए। तब डॉक्टर को पता चला कि अरे जिनका नाम सुना था विद्यासागर जी, ये पहले तो बोलता था मजदूरी कितनी दूं। विद्यासागर बोलते कि मैं मजदूरी तो यही चाहता हूं कि मेरे भारतवासी अहंकार रहित हो, स्वावलंबी हो, अपना काम आप करे और कर्तृत्व का अभिमान न हो, ऐसी मेरे को मजदूरी दे दो तो अच्छा है। ऐसी मुझे मजदूरी दे दो। 2 पैसे 4 पैसे, रुपया 2 रुपया मजदूरी नहीं चाहिए। डॉक्टर तो फुट फुट के रोने लगा कि मैंने आप जैसे को नहीं पहचाना, अपमान किया। बोले तुम अपने को नहीं पहचाना तो फिर अपने को ही पहचान लो, हम उसी में आ गए, उसी के शरण है हम। नारायण 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 नारायण। आकर्षण जो है
स्त्री में, पुरुष में, पदार्थ में, यही हमको भय, शोक और जवाबदारी में डाल देता है, जिससे स्त्री, पुरुष और पदार्थ शोभायमान हो रहे हैं, उसके आकर्षण का पता नहीं। इसलिए इन बाहरी आकर्षणों में हम हस्ताक्षर कर लेते हैं, और बाह्य आकर्षणों में हस्ताक्षर कर लेते हैं तो मन माया नहीं हो पाते हैं। मन माया नहीं हो पाते, इसलिए सारे दुख और पापों की शुरुआत हो जाती है। ओम 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 ओम। ज्ञान विवेक बाहर मिलता सो मिले, अंतर सब सो एक। बाहर मिलने जुलने में सबसे ठीक, लेकिन अंदर में समझे कि ये सब स्वप्न है, ये सब आने जाने वाली परिस्थितियां हैं। मेरा तो मिलने हार वो है, मेरा कृष्ण तत्व, मेरा राम तत्व, मेरा गुरु तत्व, मेरा आत्मदेव। ऐसा अगर सजगता से भान रहे तो भय, राग, क्रोध क्षीण होता जाएगा, और जितनी जितनी आस्था मिटती जाएगी नश्वर वस्तुओं की, उतना उतना भय, राग, क्रोध दूर होता जाएगा। और जितना जितना भय, राग, क्रोध दूर होता जाएगा, उतना उतना मनमया होता जाएगा, और जितना मनमया होगा, बहु ज्ञान तपसा। फिर एक बात और समझ लेना, जरा सूक्ष्म है। विद्यासागर की नाई सेवा करना अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ बाहर के वस्तुओं की पराधीनता रहती है। धन की, सेवा लेने वाले की, सेवा करने वाले तन की, और सेवा करने का निर्णय करने वाली बुद्धि की, इनकी तो पराधीनता बनी रहती है। पूर्ण सुख यहां भी नहीं मिलता। सुख तब मिलता है जब पूर्ण तत्व का बोध होता है। पूर्ण स्वतंत्रता तब मिलती है जब पूर्ण आत्मा को मैं रूप में साक्षात्कार करता है। तो गीताकार ने कहा, आरुरुक्ष मुनिर योगम कर्म कारणम उच्चते। योग में आरूढ़ होना चाहे, संसार में सफल होना चाहे तो निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने से हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय होने लगे तो फिर समय बचाकर ध्यान मग्न हो जाओ। जय जय। समय बचाकर ध्यान मग्न हो जाओ, और फिर ध्यान करते करते ध्यान में जब आगे बढ़ो तो फिर सांख्य को ले आओ, विवेक विचार को, और साक्षात्कार करके मुक्त हो जाओ। ओम ओम ओम। બધા ઝઘડા મુસીબતોનું કારણ શું? બહારના જગતના વ્યવહારને આપણી વાસનાના દોરે બરાબર એ રીતે બાંધી રાખવાનો જે આગ્રહ છે, એનાથી જ બધા દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે। બોલો, એક તરફ એ દુઃખ ઉત્પન્ન ન થાય એની કાળજી રાખવી, અને બીજી તરફ હું કહી દઉં છું, દુઃખ ઉત્પન્ન ન થાય એની કાળજી રાખવી, પણ એ સહેલી નથી હો। જય શ્રી કૃષ્ણ। કેમ સહેલી નથી? કે તમારું મન સુખ ઈચ્છે છે, અને એ બધું કરીને તમે સુખ પામવા ઈચ્છો છો, એટલે તમે આગ્રહ કરો છો। કોઈને જવા માટે તમે આગ્રહ કરતા નથી, સુખ માટે આગ્રહ કરો છો। પરિસ્થિતિઓને અનુકૂળ બનાવવાનો જે આગ્રહ છે એ ઊંડાણમાં સુખની ઈચ્છાનું રૂપાંતર છે। તો હવે શું કરવું? કે એનો આગ્રહ ન રાખો, છતાંય સુખની તો ઈચ્છા છે, અને સુખ નહીં મળે ત્યાં સુધી એ ઈચ્છા, તો પછી શું થાવ કે મનમાયા થઈ જવું। સુખ લેવું હોય તો અંદરમાં લો, અને ઉપયોગ કરવો હોય તો બહાર આવી જાઓ। તમારા હાથમાં, બંને હાથમાં લાડુ। બહારના વ્યવહારથી કોઈ સુખી થવા ઈચ્છે તો એમ સમજી લો કે તણખલાના ઢગલાને સળગાવી, હોળી બનાવી, એમાં કૂદી અને એ ઠંડક લેવા ઈચ્છે છે, અથવા તો અગ્નિ લાગી હોય ને પેટ્રોલ પંપનો ફુવારો કરીને ઓલાવવા ઈચ્છે છે। ઓમ 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 ઓમ।